हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। ठीक है, तो ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ वो गेट 2021 आंसर की को जो चैलेंज करना है उसके रिगार्डिंग है, और किन किन क्वेश्चंस को चैलेंज करना उसके रिगार्डिंग है, कैसे चैलेंज करना उस प्रोसेस के रिगार्डिंग भी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता होनी चाहिए कि गेट की आंसर की तो आ चुकी है, आप होपफुली अपनी रिस्पॉन्स शीट पहले ही आपको मिल चुकी थी, तो आंसर कीज देख चुके होंगे, अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं सब कुछ एनालिसिस कर चुके होंगे, ठीक है ना। अब जो जो क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, किसी में रेंज को लेके या कोई क्वेश्चन इनअप्रोप्रिएट है, आंसर की सही नहीं है, उन क्वेश्चंस को आईआईटी आपको ऑप्शन देता है कि आप उनके आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, है ना। अब वो चैलेंज करने की जो डेट उन्होंने दे रखी है वो क्या है, 2 मार्च से लेके 4 मार्च के बीच में आप चैलेंज कर पाओगे। तो ये डेट मेंशन कर लो, नोट डाउन कर लो अच्छे से, इस डेट को आप मिस कर देंगे तो चैलेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब स्टेप्स क्या क्या हैं चैलेंज करने के, वो आपको बहुत प्रॉपरली पता होना चाहिए, ताकि आप अगर चैलेंज कर रहे हैं तो बहुत प्रॉपर वे में करें, ताकि उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले आपको, ठीक है ना। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपको अभी गेट 2021 जो आईआईटी बॉम्बे की साइट्स हैं या डिफरेंट आईआईटी की साइट्स हैं, उस पे आईआईटी बॉम्बे की साइट्स पे आप जाइएगा वेबसाइट पे, वहां पे एक टैब ओपन हो जाएगा या एक लिंक ओपन हो जाएगी जिसके थ्रू आप आंसर की को चैलेंज करने के लिए जा सकते हो। वो टैब अभी तक नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि जो डेट है चैलेंज करने की वो 2 मार्च से 4 मार्च तक है, तो मोस्ट लाइकली 1 मार्च की नाइट को या 2 मार्च की सुबह वो लिंक मोस्ट प्रोबेबली ओपन हो जाएगी या अवेलेबल हो जाएगी गेट आईआईटीबी के वेबसाइट पे, है ना। तो अभी तक वो टैब ओपन नहीं, वो टैब ओपन हो जाएगा, तो उस टैब को क्लिक करके पहली तो चीज उस क्लिक करके आप आंसर की चैलेंज वाले उसमें डोमेन में चले जाएंगे। सेकंड स्टेप वहां पे होगा कि आपकी जो एनरोलमेंट आईडी है या ईमेल आईडी है, और आप पासवर्ड यूज करके वहां लॉगिन हो जाएंगे, है ना। तो हर कैंडिडेट को अपने ईमेल आईडी या एनरोलमेंट आईडी के थ्रू जाके चैलेंज करना है इंडिविजुअली, ठीक है। थर्ड फिर आएगा कि आपको सेलेक्ट करना होगा प्रॉपर सेक्शन और क्वेश्चन नंबर, आप किस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो, दैट शुड बी मेंशन प्रॉपरली। तो आपको सिलेक्शन ऑप्शन देंगे सेक्शन सेलेक्ट करने का और क्वेश्चन सेलेक्ट करने का, किस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, किस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो, ठीक है ना। तो आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग आपका वो क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, किसी और का कोई और सेट होगा तो क्वेश्चन अलग होगा, ठीक है। फिर चौथा ऑप्शन आता है उसमें कि आप अगर उसमें 4 ऑप्शंस हैं, तो आंसर की गेट ने मान लो ए दिया है और आपको लगता नहीं आंसर सी होना चाहिए, आंसर डी होना चाहिए, तो आप उसमें करेक्ट आंसर की आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए वो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देंगे। अगर वो रेंज है तो आपको रेंज फिलअप करने का ऑप्शन देंगे वहां पे कि हाँ आपके अकॉर्डिंग क्या रेंज होनी चाहिए, ठीक है ना। और पांचवा फिर जो आता है लास्ट ऑप्शन, लास्ट जो स्टेज होती है, उसमें आप जो आपका आंसर की आप जो देना चाहते हो, जो आप रेंज देना चाहते हो, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। मतलब कि उस क्वेश्चन को प्रॉपरली आपने कैसे सॉल्व किया, अगर आपने किसी बुक का रेफरेंस लिया उस रेफरेंस को भी मेंशन कर सकते हैं उसमें, और उसको फिर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करना होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 3 क्वेश्चन चैलेंज करना चाहते हो तो आपको 3 बार यही प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना होगा, उसका आपके अकॉर्डिंग आंसर की क्या, और उसके सपोर्टिंग पीडीएफ, है ना, पीडीएफ फॉर्म में उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है ना। तो इसी ब्रांच के लिए तो ये तो स्टेप्स था, एकदम दिमाग में डेट और सब सारी चीजें फिक्स कर लीजिए, एकदम क्लियर रहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि ईसी वालों को 3 क्वेश्चन मेनली वो चैलेंज कर सकते हैं, और उन तीनों क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें रेंज प्रॉपर नहीं है, इसके रिगार्डिंग लड़ाई है ना, कि अगर डैक का हम रेजोल्यूशन VFS/2n-1 के अकॉर्डिंग निकालें, अगर रेजोल्यूशन VFS/2n के अकॉर्डिंग निकालें तो 2 आंसर आ रहे हैं, है ना, मतलब थोड़ी सी रेंज बढ़ जा रही है। तो उस रेंज को लिए हम, और आईआईटी ने रेंज दिया 4.5 to 4.5, तो उस रेंज के लिए हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन हमारी टीम ने और हमने मिलकर बना दिया है ना।
तो PDF के फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है कंट्रोल का है, जिसमें एक नेक्वेस्ट प्लॉट का क्वेश्चन आया था, दैट क्वेश्चन इटसेल्फ इज इम्प्रॉपर क्वेश्चन। जैसा मेरी टीम से डिस्कशन हुआ, विनोद सर से डिस्कशन हुआ, हमारे यहाँ कंट्रोल के बहुत बेहतरीन फैकल्टी हैं, तो उनसे डिस्कशन हुआ तो निकल के आया कि ये क्वेश्चन ही इम्प्रॉपर है। तो उसको उन्होंने सोल्यूशन प्रॉपरली बना दिया है, क्या रेफरेंस लिया है, कैसे है, क्यों गलत है, उसका पूरा जस्टिफिकेशन उन्होंने बना दिया। वो भी आपको एक ही PDF में सारे मिल जाएंगे, है ना। और तीसरा आपका क्या है कि तीसरा जो है आपको मिल जाएगा क्या, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका एक जो स्टेडी स्टेट एरर का आया था, जिसमें निगेटिव वैल्यू आई थी। अब उसमें मैग्नीट्यूड लेके करना था, एरर निगेटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसको लेके उसमें डाउट्स थे। और स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, क्या ज़्यादा जस्टिफाइड है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विनोद सर ने दे दिया। तो वो क्वेश्चन भी चैलेंजेबल है और उसको आपको चैलेंज करना चाहिए। तो तीनों क्वेश्चन के प्रॉपर सॉल्यूशंस, प्रॉपर जस्टिफिकेशन PDF के फॉर्मेट में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको एज ए रेफरेंस यूज करिए फॉर चैलेंजिंग दोज क्वेश्चंस, है ना। और उस PDF में मैंने वो भी मेंशन करवा दिया कि चैलेंज करने के स्टेप्स क्या क्या हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डेट्स को आपको ध्यान रखना है ना। तो प्रॉपर तरीके से उस सॉल्यूशंस को डाउनलोड करिए। अभी आज 28 फेब है ना। तो अभी आपके पास 1 मार्च का भी टाइम है, तो उसको प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, रेडी रहिएगा 2 से 4 मार्च के बीच में। जब भी आपको टाइम मिलता है, आपको चैलेंज करना है, आप चैलेंज करिए। हम भी जो हमारे जैसे 1-2 बच्चे हैं जिनको हम जानते हैं, जो पेपर दे के आए हैं, उनके थ्रू हम जेनिक टीम उनसे चैलेंज करवा रही क्वेश्चन को प्रॉपरली। आप लोग भी चैलेंज करिए, जिस क्वेश्चन में भी डाउट है। हमारे अकॉर्डिंग इन 3 क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए और इसीलिए हमने उसका प्रॉपर सोल्यूशन, प्रॉपर जस्टिफिकेशन बना के डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल में भी अगर कुछ क्वेश्चन चैलेंजिंग है तो उस पर भी वीडियो आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो इसी वाले PDF डाउनलोड करो, उसको सर्कुलेट करो। जितने लोग हैं जिनको है डाउट, जिनको चैलेंज करना लगता है, वो चैलेंज करें प्रॉपर वे में, और IIT फिर अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेगी। हमारा काम तो चैलेंज करना है, जो जस्टिफाइड वे में हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। तो चलो, मैं किसी फिर और वीडियो में मिलूंगा, किसी और गाइडेंस के साथ, किसी और प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपको गाइड करता रहूँगा। पूरी जेनिक टीम आपको गाइड करती रहेगी। थैंक यू सो मच।